हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स को देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यूनिट 1 के जो फिल इन द ब्लैंक्स है, तो सबसे पहले समझते हैं पहले फिल इन द ब्लैंक्स। ईच टर्न ऑफ द डीएनए हेलिक्स इज डेस कंसिस्टिंग ऑफ 10 न्यूक्लियोटाइड्स। इसकी जो आंसर होगी दैट इज़ 3.4 nm और हम कह सकते हैं 34 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन, the information carried by DNA is held in the sequence of pieces of DNA called, इनकी आंसर होगी जीन। The two strands of DNA are joined together by dash bonds between purines and pyrimidines। तो आपको पता है प्यूरिन और pyrimidines के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं कौन सी होंगी, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स जो है, द बैकबोन ऑफ DNA double helix is formed by dash and dash where bases are projecting inwards। तो इसकी जो आंसर होगी दैट इज शुगर एंड फॉस्फेट्स। तो डीएनए के जो बैकबोन होते हैं वो शुगर और फॉस्फेट होते हैं और जो उनके जो बेसेस होते हैं वो अंदर की ओर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज रेस्पॉन्सिबल टू कैरी द जेनेटिक मैसेज फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम। तो इनकी जो आंसर होगी दैट इज मैसेंजर आरएनए या हम कह सकते हैं एमआरएनए। नेक्स्ट, आरएनए कंटेन्स डैश इन प्लेस ऑफ थाइमिन। तो आरएनए जो होते हैं यूरेसिल को कंटेन करते हैं इन प्लेस ऑफ थाइमिन, जो कि थाइमिन हम लोग देखते हैं डीएनए पे, तो यहाँ पे होगी आंसर यूरेसिल। 7 नंबर, वन स्ट्रैंड रन्स फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन एंड इज नोन एज डैश, and the opposite strand runs from 3 prime to 5 prime direction which is known as dash। तो पहली की आंसर होगी दैट इज सेंस स्ट्रैंड्स और जो 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन की ओर होगी वो होगी एंटी सेंस स्ट्रैंड। तो सेंस स्ट्रैंड और हो गए एंटी सेंस स्ट्रैंड। 8 में है द नंबर ऑफ प्यूरिन बेस is always equal to the number of pyrimidine bases. This is suggested by the rule called। तो ये होंगे, किसने ये बतलाए थे कि नंबर ऑफ प्यूरिन बेस इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ pyrimidine bases। दिस इज सजेस्टेड बाय अ रूल कॉल्ड, दैट इज आंसर होंगे चारगाव्स रूल। नेक्स्ट, द रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए कैन बी एनालाइज्ड बाय, तो इसके आंसर होगी कोट कर्व। Next, in the process of dash, an unwinding of DNA double strand takes place, resulting in 2 separate single strands on applying high temperature, extreme pH, etc। तो इसके आंसर होगी डीनेचुरेशन। क्योंकि आपको पता है डीनेचुरेशन में डीएनए जो होंगे जो डबल स्ट्रैंडेड होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं जब उनको हाई टेम्परेचर दिया जाता है या एक्सट्रीम पीएच दिया जाता है। 11 में है रीनेचुरेशन इज ऑल्सो नोन एज, उनकी आंसर होगी एनिलिंग। 12 नंबर, इन रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए द रेट ऑफ यूवी एब्जॉर्बेंस, इसका डिक्रीजेस एंड विस्कोसिटी इंक्रीजेस। द टेम्परेचर एट विच डीएनए इज हाफ डीनेचर्ड इज कॉल्ड, इनकी आंसर होगी मेल्टिंग टेम्परेचर। नेक्स्ट इज आरएनए प्राइमेज synthesizes dash that is about 5 to 10 nucleotides long and complementary to DNA। तो ये होंगे, ये कह रहा है कि आरएनए प्राइमेज जो होते हैं किनको बनाते हैं, तो इनके आंसर होगी आरएनए प्राइमर। नेक्स्ट इज द स्ट्रैंड विथ ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स इज नोन एज, इनके आंसर होगी लेगिंग स्ट्रैंड। नेक्स्ट इज डैश प्रिवेंट्स द ओवर वाइंडिंग ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स अहेड ऑफ द रेप्लिकेशन फॉर्क एज द डीएनए इज ओपनिंग अप। तो इनकी आंसर होगी टोपो आइसोमेरेज। नेक्स्ट इज डैश इज द एंजाइम विच जॉइंस टुगेदर द ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूअस डीएनए स्ट्रैंड्स।
तो डिसकंटिन्यूअस डीएनए स्ट्रैंड की जो फ्रेगमेंट है, या हम बोल सकते हैं जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो होते हैं, ठीक है, जो डिसकंटिन्यूअस है, उनको ज्वाइन कौन करते हैं, कौन सा एंजाइम? आंसर होगी लाइगेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। This is the enzyme which unzips the DNA strands by breaking the hydrogen bonds between them. Thus, it helps in the formation of the replication fork. तो इनकी आंसर होगी, ये बोल रहे कौन ऐसा एंजाइम है जो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते हुए जाते हैं, तो इसकी आंसर होगी हेलिकेज। नेक्स्ट इज replication of the bacterial chromosome initiates at a single origin of replication that is called, इनको हम कहते हैं ओरिसी। नेक्स्ट इज प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम हैव डैश ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, तो इनके आंसर होगी प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम में सिंगल ओरिजिन होते हैं रेप्लिकेशन, सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, मतलब यहाँ पे होंगे वन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। वाइल यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स हैव डैश ओरिजिन, तो इसके आंसर होंगे मल्टीपल ओरिजिन्स। नेक्स्ट इज डीएनए रेप्लिकेशन इज डैश प्रोसेस वेयर parental strand is used to synthesize a new complementary daughter strand using several protein elements which include enzymes and RNA molecules. तो उनकी आंसर होगी सेमी कंजर्वेटिव। नेक्स्ट इज टोपोआइसोमेरेज इज ऑल्सो नोन एज डैश इन ई कोलाई, तो ई कोलाई में टोपोआइसोमेरेज को क्या कहते हैं, तो आंसर होगी डीएनए गायरेज। Next is DAS is an enzyme found in the eukaryotic cells that adds a specific sequence of DNA to the telomeres of chromosomes after they divide, stabilizing the chromosomes over time. इनके आंसर होगी telomerase. Next is DAS is the new strand. DAS is the new DNA strand that is continuously synthesized by the DNA polymerase enzyme. तो इनकी आंसर होगी leading strand. Next, eukaryotic cells undergo DNA replication during the death of cell cycle. इनकी आंसर होगी S phase. Next है DAS replication involves replicating DNA in two directions at the same time, resulting in a leading strand एंड आ लैगिंग स्ट्रैंड। इनकी आंसर होगी बाई डायरेक्शनल, क्योंकि हमको पता है कि बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन में क्या होती है, दोनों तरफ रेप्लिकेशन होगी। नेक्स्ट इज डीएनए रेप्लिकेशन इज डैश बिकॉज वन ऑफ द स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड कॉन्टिन्यूसली व्हाइल द अदर स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूअसली बाय द फॉर्मेशन ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो इनकी आंसर होगी सेमी डिसकंटिन्यूअस। 28 का डैश इज कैटेलाइज्ड बाय द एंजाइम प्राइमेज विच इज अ डीएनए टेम्पलेट आरएनए पॉलीमरेज। इसकी आंसर होगी आरएनए प्राइमिंग। 29 नंबर देखते हैं इन यूकैरियोट्स द लीडिंग स्ट्रैंड इज कॉन्टिन्यूसली सिंथेसाइज्ड बाय द थ्रेड्स। इसमें होगी यूकैरियोट्स में क्या होता है, लीडिंग स्ट्रैंड जो होते हैं कॉन्टिन्यूसली सिंथेसाइज होते हैं, तो इसको कौन करते हैं एक्चुअली, इनको करते हैं पॉलीमरेज एप्सिलॉन, पॉलीमरेज एप्सिलॉन, while the lagging strand is synthesized by polymerase delta. Last fill in the blanks. This enzyme contains a catalytic part and are built in RNA template. तो इनके आंसर होगी टेलोमेरेज। तो इन सब की जो आंसर है जो हम लोग अभी देखें 30 क्वेश्चन का, ये सारे आंसर जो हैं आप यहाँ से देख लो, सारे के सारे 30 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट 1 से। आप इतना पढ़ कर जाओगे यूनिट 1 से 4 से 5 मार्क्स के फिल इन द ब्लैंक्स यहीं से आ जाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी। मैं जितना स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ मैं
यहाँ पे सारे आंसर आपको दिखेंगे। आप इन सारी आंसर को अच्छी तरह से याद कर लेना। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।